Good morning. Here I am back with the new chapter from Supplementary Reader of class 7, and the name of this chapter is Bringing Up Carrie. So, the narrator of this chapter was a 9-year-old child who was given a duty to look after a 5-month-old elephant named Carrie. So, during the first 2 years, the boy could reach the back of the elephant baby with ease, and the elephant baby, that's name was Carrie, lived in a pavilions with a thatched roof. Okay, so we discuss the theme of this chapter. Like a baby, Carrie, as always, located with energy and full mischievous. Okay, so once he got the chance to taste some bananas, and he loved them so much, so just about anything to get them. So even if the meant is stealing, as a result, the narrator used to scold him often. So this is the theme of the chapter. So now we start the chapter. कैरी अ 5-month-old बेबी एलिफेंट. कैरी जो था एक एलिफेंट का बच्चा था जो 5 महीने का बच्चा था, जो रहता था, बढ़ता था विद द 9-year-old फ्रेंड एंड ओल्ड फ्रेंड एंड कीपर के साथ. जो 9-year-old बच्चे के साथ रहता था, जो उसका कीपर भी था, उसको रखने वाला भी था, उसका संरक्षण करने वाला था, और उसका एक बहुत पुराना मित्र भी था. एक्चुअली 9-year-old जो बॉय की बात हो रही है, ये पोएट जो है इस चैप्टर का, जो राइटर है, वो अपनी स्टोरी बता रहा है कि जब वो 9 ईयर के थे, जब वो 9 साल के थे, तब उन्होंने एक 5 महीने के कैरी यानी एलिफेंट बेबी को पाला. और पूरी वो स्टोरी तब की है जब वो 9 साल के थे. सो कैरी डजेंट ईट मच. कैरी जो था वो बहुत ज़्यादा नहीं खाता था. जस्ट अबाउट द 16 kilograms ऑफ द डिलीशियस ट्विंक्स अ डे. ट्विंक्स मतलब होता है टहनियाँ, जो पतली पतली सी बाँस जैसी टहनियाँ होती हैं, उनको ट्विक्स बोलते हैं. तो करी की जो थी वो बहुत ओवर ईटिंग नहीं करता था करी, क्योंकि वो एक एलिफेंट बेबी था, और वो एकमात्र 16 किलोग्राम, केवल 16 किलोग्राम डिलीशियस ट्विक्स खाता था, जो बहुत ही स्वादिष्ट थी. डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट थी. अ डे, एक दिन में. प्लेफुल एंड सेंसिटिव. वो बहुत ही प्लेफुल था, बहुत खेलने वाला था, और बहुत ही सेंसिटिव था. सो कैरी सेव्स अ बॉय फ्रॉम ड्रॉपिंग. और इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि कैरी जो एलिफेंट बेबी था, उसने एक डूबते हुए बच्चे की रक्षा की और उसे डूबने से बचाया. सो कैरी द एलिफेंट वॉज अ 5 months old. कैरी जब बच्चा था और वो मात्र 5 महीने का था, ही वॉज गिवन टू मी. तब वो मुझे मिला केयर करने के लिए, तब वो मुझे उसकी केयर करने के लिए कैरी मुझे प्राप्त हुआ. आई वॉज 9-year-old. और तब मैं, पोएट बता रहा है, इस चैप्टर का जो राइटर है वो बता रहा है कि तब मैं 9 साल का था. एंड आई कुड रीच हिज बैक. और मैं उसकी बैक पे आराम से चढ़ जाता था. इफ़ आई स्टूड ऑन अ टिप टॉय. और मैं अपनी जो टो होती है ना, टिप टो, उसके थ्रू, उसकी हेल्प के साथ मैं उसके बैक पे अच्छे से चढ़ जाता था, अपने जो पैर के पंजों की उंगलियों के हेल्प से. ही सीम टू रिमेन दैट हाई अ नियरली 2 years. लेकिन वो 2 सालों में इतना लंबा हो गया, इतना बड़ा हो गया. वी ग्रू टुगेदर. हम एक साथ बढ़े. दैट इज़ अ प्रोबेबली, जो संभवतः होता है. वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वॉज. लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, तो मैं बड़ा होने के साथ साथ मैं उसके साथ ही ग्रो कर रहा था. इंस्टेड ऑफ मैं उसके ऊपर चढ़ नहीं पाता था, क्योंकि वो जो ग्रो कर रहा था वो एक एनिमल था, और एक एनिमल की जो ग्रोइंग होती है वो डिफरेंट तरीके से होता है, वो डिफरेंट तरीके से ग्रो करता है. और एक जो ह्यूमन बींग्स का बेबी होता है वो डिफरेंट तरीके से ग्रो करता है. भले ही उनकी एज सिमिलर हो, लेकिन उनका जो पैटर्न है ऑफ ग्रोइंग वो बिल्कुल डिफरेंट होता है. तो पोएट कह रहा था कि मैं भी उसके साथ बढ़ रहा था, लेकिन मैं उसके ऊपर चढ़ने में असमर्थ होता गया जैसे जैसे वो बढ़ता गया. ही लिव्ड इन अ पवेलियन. वो एक पवेलियन में रहता था. पवेलियन एक ऐसा एरिया होता है, एक ऐसी स्पेस होता है पवेलियन, जो आपके स्टम्प से मिलकर या थैचेस से मिलकर बनता है, और जो खप्पर जिसको कहते हैं, घास फूस और खप्पर से मिलकर बनता है, उसी पवेलियन में वो कैरी रहता था. अंडर अ थैच्ड रूफ. जो घास फूस की बनी छत थी, और विच रेस्टेड ऑन अ थिक ट्री स्टम्प, सो इट कुड नॉट फॉल इन व्हेन करी बम्प्ड अगेंस्ट द पोल्स एज ही मूव्ड अबाउट. और इतना सॉलिड, इतना स्ट्रॉन्ग स्टम्प थे. स्टम्प मतलब डंडे थे जो उसको कवर्ड किए थे, जो उसको होल्ड किए थे, उस खप्पर को, उस थैचेस को, उसका जो रूफ था उसको, कि अगर वो चाहे भी कैरी तो उसको पैर मार के उसको हिला भी नहीं सकता. इतना वो स्ट्रॉन्ग उसके जो पिलर्स थे वो बनाए थे उस पवेलियन के. वन ऑफ द फर्स्ट थिंग
कैरी डिड टू वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय। लेकिन एक चीज़ तो जो थी, जो एकदम यूनिक चीज़ थी कि उसने एक बच्चे को बचाया था। कैरी डिड नॉट ईट मच एक्चुअली, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग कैरी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय। इसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि कैरी जो एक एलिफेंट का बच्चा था, उसने एक बच्चे को जीवन दान दिया था। सो कैरी डिड नॉट ईट मच, कैरी जो था वो बहुत ज़्यादा नहीं खाता था, बट नेवरदलेस नीडेड 40 पाउंड्स ऑफ ट्विक्स। लेकिन 40 पॉइंट्स ट्विक्स जो टहनियाँ होती हैं छोटी छोटी, उनको खाता था पर डे, एंड उसको चबाता था और उसके साथ खेलता था। एवरी डे आई यूज़ टू टेक हिम द रिवर इन द मॉर्निंग, और मैं प्रतिदिन उसको रिवर ले जाता था, नदी के पास ले जाता था उसको नहलाने। प्रतिदिन हर सुबह मैं उसको नहलाने के लिए नदी के पास ले जाता था। ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक वाइल आई रैप्ड हिम एंड क्लीन सैंड ऑफ द रिवर फॉर एन आवर। मुझे करीब 1 घंटा लगता था उसको रब करने में, उसको नहलाने में, और वो अपनी ट्रंक से पानी को लेता था और अपने बैक में उस पानी को फेंकता था। तो बैक में जब मैं उसको रगड़ता था तो वो ऑटोमेटिकली वो अपने आप को खुद ही वॉश कर लेता था, और मेरी काफ़ी हेल्प करता था वो इस काम में। तो करीब 1 घंटा मैं उसको रब करता था और नहलाता था। ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक इबोनी। इबोनी एक पेड़ होता है जो फॉरेस्ट ट्री होता है, जो फॉरेस्ट में काफ़ी शाइन करता है विंटर के टाइम और रेनी सीजन के टाइम बहुत शाइन करता है। तो उसने कंपेयर किया है पोएट ने यहाँ पे इबोनी से, एक ट्री से, कि उसकी स्किन आफ्टर बाथिंग ऐसी हो गई थी जैसे कोई इबोनी का पेड़ हो। एंड ही वुड स्क्वील विद प्लेजर, और वो इतना खुश हो जाता था नहाने के बाद कि उसे एक्सप्लेन करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। एज आई रब टू वाटर डाउन हिज बैक, जैसे मैं उसको रब करता था वो पानी लेकर अपनी सूंड से अपने बैक में वो पानी से उसे वॉश कर देता था। देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर, और फिर मैं उसका कान पकड़ता था, बिकॉज दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू लीड एट एलिफेंट, क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीका था किसी भी एलिफेंट को लीड करने का, उसको अपने अंडर ऑब्जर्वेशन में रखने का और उसको अपने अकॉर्डिंग उससे कोई भी काम कराने का, उसको लीड करना। एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल, और उसे कुछ देर के लिए मैं जंगल में ले जाता था, थोड़ी देर के लिए छोड़ देता था। वाइल आई वेंट इनटू द फॉरेस्ट, लेकिन जब एक बार मैं जंगल गया टू गेट सम ल्यूसियस ट्विग्स, और मैं जब भी जंगल जाता था तो मैं उसके लिए ल्यूसियस बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सी, बहुत ही जूसी ट्विग्स लेकर आता था उसके डिनर के लिए। वन हैज़ टू हैव अ वेरी शार्प हैचेस टू कट डाउन दीज ट्विग्स, और वो इतनी शार्प होती थी ट्विग्स की, इतनी स्ट्रॉन्ग होती थी कि उनको किसी शार्प हैचेट या किसी चाकू या किसी ऐसी नाइफ से जो बहुत शार्प हो उससे उसको कट करना पड़ता था, तभी वो ट्विग्स जो थी वो कटती थी। इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन, और करीब आधा घंटा लगता था, 1 घंटा आधा घंटा लगता था या 1.5 घंटे तक लग सकते थे उस ट्विंक्स को शार्प करने, उसको पॉइंटेड करने में या उसको ब्रोकन इनटू पीसेस करने में। बिकॉज इफ़ ट्विंक्स आर मल्टीलेटेड, क्योंकि वो जो ट्विक्स थी वो मल्टीलेटेड थी, मतलब थोड़ी बड़ी थी, थोड़ी छोटी थी, थोड़ी मोटी थी, थोड़ी पतली थी, तो मैनी टाइप्स ऑफ द मल्टीलेटेड ट्विक्स। एंड एलिफेंट विल नॉट टच इट, और जब तक वो उसको अच्छे से शेप में ना ला पाओ तब तक वो जो एलिफेंट था वो उसको बिल्कुल भी छूता भी नहीं था। इट वॉज़ नॉट एन ईजी जॉब, ये बहुत आसान काम नहीं था टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग फॉर अ कैरी के लिए ट्विग्स को लाना। आई हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड ऑफ ट्री टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड ट्विग्स, और ये बहुत ही डेलिकेट ट्विग्स होती थी और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट पैटर्न था कि किसी पेड़ पे चढ़कर उसकी ट्विग्स को लाना। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड of young branches of the banyan tree which grows like the cadrel of the leaves and the branches। वो एक्चुअली जो पोएट था वो बहुत शौकीन था, एक्चुअली वो यंग भी था और अच्छा खासा ब्रांचेस में चढ़ के, बनियन ट्री जितने होते हैं उनसे उनके ऊपर चढ़ के, और जितने भी ग्रोइंग बनियन ट्री होते हैं उनके ऊपर जाके वो अच्छे से टहनियों को काट के ले आता था। आई वॉज गैदरिंग सम, मेरे पास कुछ ऑलरेडी हमेशा उनका गैदरिंग रहती थी। वन स्प्रिंग डे इन अ मार्च, और एक बार मार्च की बात है जब स्प्रिंग सीजन चल रहा था, व्हेन आई सडनली हियर्ड कैरी कॉलिंग टू मी इन अ डिस्टेंस, मुझे कैरी की आवाज़ आई काफ़ी दूर से, उसकी आवाज़ सुनाई दी। एंड ही वॉज स्टिल वेरी यंग, और तब वो अच्छा खासा जवान हो गया था। द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी देन अ एलिफेंट, और लेकिन वो आवाज़ जो थी वो मुझे बिल्कुल एक एलिफेंट के बच्चे की जैसे लग रही थी। आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग हिम, मुझे लगा कि शायद कैरी को कोई नुकसान पहुंचा रहा है। सो आई केम डाउन,
फ्रॉम माई ट्री, और मैं अपने ट्री से उतरा और रैन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट, और मैं उस फॉरेस्ट की तरफ गया दौड़ते हुए वेयर आई हैड लेफ्ट हिम, जहाँ मैंने कैरी को छोड़ा था। बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन कैरी वहाँ पर नहीं था। आई लुक्ड ऑल ओवर, मैंने चारों तरफ देखा, हर तरफ देखा, बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर, फिर मैं उस वाटर की तरफ गया, उस रिवर की तरफ गया। आई सॉ अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव विद द सरफेस, मैंने देखा कि पानी के सरफेस में, पानी के बहाव में, पानी के ऊपरी साइड कोई कुछ है जो स्ट्रगलिंग कर रहा है, बचने की कोशिश कर रहा है, एक ब्लैकिश टाइप का कुछ। देन इट वॉज अ हायर, इट वॉज अ ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट, और मुझे लगा अरे ये तो मेरे एलिफेंट की सूंड है, ये तो ट्रंक है मेरे एलिफेंट की। आई थॉट ही वॉज अ ड्राइंग, मुझे लगा कि वो डूब रहा है। आई वॉज हेल्पलेस, लेकिन मैं एकदम हेल्पलेस था, मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। क्योंकि बिकॉज आई कुड नॉट जम्प इन टू द वाटर, क्योंकि मुझे पानी में कूदना, तैरना नहीं आता था। एंड सेव द 400 पाउंड्स, और ये तो मैं सोच ही नहीं सकता था कि मैं 400 पाउंड एनिमल को कैसे बचा पाऊँगा। ही इज़ मच हायर देन आई, वो तो मुझसे इतना बड़ा है, साइज़ में, वेट में, इन एवरीथिंग, वो सब चीज़ में मुझसे बड़ा है। सो हाउ कैन आई हैंडल टू एलिफेंट बेबी, बट आई सॉ हिज बैक राइज above the water and moment he caught my eyes, लेकिन जैसे ही मैं पानी के पास गया उसने मुझे अपनी तरफ पकड़ के घसीट लिया। and he began to trump the struggle up the shore, पानी का बहाव बहुत तेज़ था और वो कोशिश कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था उस पानी के बहाव के साथ कि वो ना बहे। देन स्टिल थम्परिंग ही पुश्ड मी इनटू द वाटर, लेकिन फिर भी उस पानी के बहाव के साथ उसने मुझे अपनी सूंड के हेल्प से घसीट लिया पानी में। एंड then still throbbing he pushed me into a water and I fell into the stream, और मैं खुद भी उस पानी में गिर गया। I saw a baby, मैंने एक बेबी को देखा, एक बॉय को देखा, सॉरी I saw a boy, मैंने एक बॉय को देखा laying, जो नीचे तैर रहा था, flat on the bottom of the tree, जो पानी के नीचे सतह पे तैर रहा था, डूब रहा था। You can say that the drawing, he was not altogether touched bottom, उसने पूरी तरीके से निचली सतह को टच नहीं किया था, but was a somewhat effort, लेकिन बस थोड़ी दूरी बची थी कि जब वो नीचे पहुंचने वाला था, बिकॉज वो डूब गया था। आई केम टू सर्विस द वाटर टू माई ब्रीथ एंड देयर द कैरी वॉज स्टैंडिंग हिज फीट एंड प्लांट द सैंग विद हिज ट्रंक स्ट्रेच आउट द लाइक हैंड वेटिंग फॉर माइन। फिर मैंने उस बच्चे को बचाने के लिए उसको पानी के ऊपर फेंका, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि हम दोनों ही असमर्थ थे उसको बचाने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने उसको ऊपर किया और फिर जो कैरी था उसने अपनी सूंड की सहायता से उस बच्चे को आगे किया, और मैंने भी एलिफेंट की हेल्प से, मैं एलिफेंट मतलब कैरी और वो बच्चा पानी से बाहर आया, और इस तरीके से उसने उसकी लाइफ को बचाया, सेव किया। सीइंग अदर डिफ्ट ऑफ माई करंट करी, और फिर मैंने देखा कि मेरा जो करी है वो कितना एफर्ट कर रहा है उस पानी के बहाव के साथ। वॉज यूजली स्लो, जो अब यूजुअली स्लो हो गया था, मोशन सडनली डेटेड डाउन द हॉक एंड अ कैम्प इनटू द वाटर, और फिर हम वाटर के बाहर आ गए। आई सॉ हिम, मैंने उसको देखा कि वो स्ट्रेच कर रहा है अपनी सूंड को अगेन। आई रेज्ड अप, मैं भी उसमें खड़ा हुआ और मैंने देखा कि अब हम काफ़ी जो कॉर्नर ऑफ द रिवर था ना, जो वहाँ पे आ गए थे, तो अब हम काफ़ी करीब थे उस पानी के बहाव से बाहर आने के लिए। तो बस हम लोगों ने किनारा देखा और आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, और मैं दोबारा पानी के अंदर गया। बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट डीप, लेकिन इस टाइम जो पानी का बहाव था या पानी की जो गहराई थी वो बहुत डीप नहीं थी। सो आई सैंक टू द बॉटम, इसलिए मैं बॉटम में डूबा नहीं, जो पानी का जो बॉटम था उसमें मैं डूबा नहीं। एंड डबल माई फीट अंडर माई, देन सडनली किक द रिवर, और फिर मैंने रिवर को ऐसे किक करते हुए निकला। एंड सो शॉट द अपवर्ड लाइक अ एरो इन स्पाइट द फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्रोइंग बॉय, और फिर मैंने डूबते हुए बच्चे का हाथ पकड़ा। एज माई बॉडी रोज अबव, और मैं खुद पानी में खड़ा हुआ। एंड आई फेल्ट लेसो अराउंड माई नेक, और मैं देख रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरा गला दबा रहा है, जैसे कुछ मेरे गले में फंस रहा है। दिस फ्रिटेंड मी, मैं डर गया था। आई थॉट सम वाटर एनिमल, मुझे लगा कि पानी का कोई एनिमल है, कोई जानवर है जो मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है। वॉज गोइंग सोलो मी, और जो मुझे मार डालने की कोशिश कर रहा है। आई हर्ड कैरी स्क्वेलिंग, मैंने कैरी की आवाज़ सुनी। एंड आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक,
ट्रंक, और मुझे लगा कि इसकी ट्रंक है, अबाउट माई नेक, जो मेरी नेक में है। ही पुल्ड अस, उसने हम दोनों को ही पानी के बाहर निकाला। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टैंजा जो मैंने अभी फर्स्ट कॉम्प्रीहेंशन अभी आपसे डिस्कस किया। एंड कैरी बिकम अ फॉन्ड ऑफ द राइप। अब जो नेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन है इसमें हम लोग इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। एक तो ये है कि करी जो था कैरी वो राइप बनानास का बहुत बड़ा शौकीन था खाने का, जो पके हुए केले होते हैं। एंड ही बिलीव्स इन अ सेल्फ हेल्प, और वो खुद की हेल्प करने पे ज़्यादा विश्वास रखता था, मच द डिस्कम्फर्ट ऑफ हिज फ्रेंड, और काफ़ी डिस्कम्फर्ट होता था जब उसका दोस्त उसकी हेल्प करे। एक्चुअली ही बिलीव इन सेल्फ हेल्प, क्योंकि उसे खुद की हेल्प में ज़्यादा विश्वास था। With quite dignity, Carrie accept the children knows me deserve। फिर कैरी ने आसानी से, मैंने उसको जो ट्रेनिंग दी उसको बहुत अच्छे से उसने एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो डिज़र्व करता था। वो बहुत ही शांतपूर्वक था, बहुत ही अच्छे से मैं उसको हैंडल करता था। सो कैरी वॉज अ बेबी बॉय। कैरी जो था वो लाइक अ बेबी बॉय, कैरी जो था एक छोटे बच्चे की तरीके था, जो मनुष्य के बच्चे होते हैं, सेम हेयर था। ही हैड टू ट्रेन, वो पूरी तरीके से ट्रेन था। एंड गुड, बहुत अच्छा था। इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वॉज अ नॉटी, और जब तक आप अपने किसी पेट को तमीज़ नहीं सिखाएंगे, मैनर नहीं सिखाएंगे, वे ऑफ लिविंग नहीं सिखाएंगे, तब तक वो कभी भी आपके जैसा मतलब ओबीडियंट नहीं बन सकता, और आपके जैसा डिसिप्लिन नहीं बन सकता। क्योंकि जो पेट्स होते हैं वो भी काफ़ी मिस्चीवियस हो जाते हैं और काफ़ी नॉटी हो जाते हैं अगर उन पर ध्यान ना दिया जाए। सो ही वॉज अप टू द मोर मिस्चीवियस देन एवर। लेकिन वो इतना मिस्चीवियस नहीं था, इतना शैतान नहीं था जितने और लोग होते हैं। लेकिन फिर भी फॉर इंस्टेंस मैं एक बार की एक कहानी सुनाता हूँ। पोएट बताता है कि एक दिन क्या हुआ। समबडी गेव मी सम बनानास, मुझे कुछ लोगों ने बनाना दिए खाने के लिए। वेरी सून ही डेवलप टू ग्रेट लव ऑफ लाइफ बनाना। और वो जो कैरी था वो बहुत उसको अच्छा लगता था बनाना खाना। वी यूज़ टू कीप द लार्ज प्लेट्स ऑफ द फ्रूट्स ऑन अ टेबल, और हमारे घर में हमारी जो डाइनिंग टेबल थी उसके पास एक खिड़की थी जिसमें हम खूब सारे फ्रूट्स एक प्लेट में रखते थे। वन डे ऑल द बनानास ऑन दैट टेबल डिसअपीयर्ड एंड वेरी सून ही डेवलप्ड, और बहुत ही जल्दी वो डेवलप्ड हो गया था। और ग्रेट लव, उसको बहुत प्यार था पके हुए केले से। सो वेरी सून ही डेवलप्ड अ ग्रेट लव राइप ऑफ बनाना। एंड वी यूज टू कीप द लार्ज प्लेट ऑफ फ्रूट ऑन अ टेबल नियर अ विंडो इन अ डाइनिंग रूम। हमारे डाइनिंग रूम में विंडो के पास हमेशा एक बास्केट में या एक प्लेट में पके हुए फल रखे रहते थे। वन डे ऑल द बनानास ऑन दैट टेबल डिसअपीयर्ड, और एक दिन वो सारे फल गायब हो गए हमारी खिड़की से। एंड माई फैमिली मेम्बर्स ब्लेम द सर्वेंट, और मेरे फैमिली मेम्बर्स ने सोचा कि नौकरों ने खा लिया है, और उन्होंने ब्लेम कर दिया नौकर को फॉर द ईटिंग ऑल द फ्रूट्स इन द हाउस, कि उन्होंने हमारे घर के फलों को चुरा के खाया है। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद द फ्रूट डिसअपीयर अगेन, फिर से दोबारा से फ्रूट गायब हो गए एक दिन। दिस टाइम इज़ द ब्लेम फॉर पुट ऑन मी, और फिर वो ब्लेम मुझ पर आया कि मैंने खा लिया। एंड आई नो आई हैड नॉट डन इट, लेकिन मैं तो जानता था कि मैंने ऐसा नहीं किया। आई मेड माई वेरी एंग्री विद माई पेरेंट्स, मैंने बहुत गुस्सा दिखाया अपने पेरेंट्स पर। एंड द सर्वेंट्स पे भी। फॉर आई वॉज श्योर, लेकिन मैं श्योर था दैट आई हैड टेकन ऑल द फ्रूट्स, लेकिन किसी ने तो ये फ्रूट्स गायब किए हैं, और मुझे लगता था कि शायद जो सर्वेंट है उन्होंने ही गायब किया। द नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, फिर फ्रूट डिसअपीयर हुए और फिर से फ्रूट गायब हो गए। आई फाउंड अ बनाना ऑल स्मैश्ड अप द कैरीज पेवेलियन, और फिर मैंने देखा कि कैरी के पेवेलियन के पास बनाना पड़े हुए हैं। दिस सरप्राइज मी वेरी मच, और मैं इससे बहुत आश्चर्यचकित हो गया। फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट एज द यू नो दैट ऑलवेज लिव्ड इन अ ट्विग्स, कि मैंने कभी नहीं देखा कि कोई बनाना भी खा सकता है इस तरीके से। वो तो हमेशा ट्विक्स खाता था। नेक्स्ट डे वाइल आई वॉज सिटिंग ऑन द डाइनिंग रूम वंडर द वेदर आई शुड टेक सम फ्रूट्स फ्रॉम द टेबल। नेक्स्ट डे मैंने फिर क्या किया, फिर मैं डाइनिंग रूम में अपना टेबल के ऊपर, टेबल के साइड पे मैंने फ्रूट्स की जो बकेट थी वो रखी, जो पॉट था, और उसमें वहाँ पे मैं वॉच करने लगा एक चेयर पे बैठ के। आई शुड टेक सम फ्रूट्स, और मुझे लगा कि मैंने वहाँ टेबल पे कुछ फ्रूट्स रखे विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन, अपने पेरेंट्स की परमिशन के बिना। अ लॉन्ग ब्लैक थिक, उसी समय मैंने देखा कि एक लंबा सा मोटा सा एक सांप जो था वो वहाँ पर आया। सडनली केम थ्रू द विंडो एंड डिसअपीयर विथ ऑल द बनानास, और थोड़ी देर बाद सारे बनानास फिर से गायब हो गए। आई वॉज वेरी मच फ्रीटेंड बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक ईट द बनानास, मुझे नहीं लगा कि क्या सांप भी बनाना खाते हैं। आई थॉट इट मस्ट बी द टेरेबल स्नेक, और ये बहुत ही भयानक स्नेक था।
दैट वुड स्नैक इन टेक अ फ्रूट, लेकिन एक स्नैक कैसे फ्रूट्स को खा सकता है। आई क्रीप आउट द रूम, मैं अपने रूम से बाहर आया, एंड विद अ ग्रेट फियर, मैं बहुत डर रहा था। इन माई हार्ट रन आउट ऑफ द हाउस, मेरा दिल बहुत तेज़ से धड़क रहा था। फीलिंग श्योर दैट द स्नैक वुड कम इन टू माई हाउस, और मुझे लग रहा था कि ये जो स्नैक है वो मेरे हाउस में दोबारा आएगा, ईट ऑल द फ्रूट्स, सारे फ्रूट्स को खा जाएगा और किल ऑल ऑफ अस, और ये हमें मार भी डालेगा। एज आई वेंट आउट, जैसे मैं बाहर गया, आई सॉ कैरीज बैग डिसअपियरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पेवेलियन, मैंने देखा कि करीज का जो बैग है उसका डायरेक्शन चेंज है पेविलियन में। एंड आई वॉज सो फ्रिटेंड दैट आई वॉन्टेड टू कंपनी टू चेयर मी अप, एंड आई रेन आफ्टर इन टू द पेविलियन, आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानास, और मैंने जैसे ही देखा, एंट्री ली उसकी पेविलियन में, तो देखा कि जो कैरी था वो बनाना खा रहा था। एंड आई फाउंड हिम, और मैंने उसे पकड़ लिया, दैट देयर इज़ अ ईटिंग बनाना, यही था जो बनाना चुरा के खाता था। आई स्टूड स्टिल इन द एस्ट्रॉनिजमेंट एंड द बनानाज वर द लेइंग स्ट्रू ऑल द अराउंड हिम, और फिर मैंने उसके चारों तरफ देखे कि बनाना ही बनाना थे। ही स्ट्रेच आउट ऑफ दिस ट्रंक रीच्ड वन फ्रॉम द वेयर ही वॉज स्टैंडिंग, वो जहाँ खड़ा था मैंने उसको देखा कि वो स्ट्रेच कर रहा था अपनी सूंड से, और अपनी सूंड से पकड़ के वो सारे फ्रूट्स को उस खिड़की से लेकर अपने पास रख रहा था, और तब वो उसे खा रहा था। द इंस्टेंट, ये ही एक इंस्टेंट था, एक एग्जाम्पल था जो मैंने उसकी मिस्टीरियस पर्सनैलिटी के बारे में बताया। ट्रंक लुक लाइक अ ब्लैक स्नैक, और मुझे लगा कि इसकी सूंड देखी तो मुझे लगा कि कोई स्नैक है, लेकिन वो स्नैक नहीं था, वो वाकई में इसकी जो सूंड थी, कैरी की वो सूंड थी। देखिए इस पिक्चर में देख सकते हो, जो एकदम स्नैक जैसा लग रहा है, लेकिन ये स्नैक नहीं था, ये